अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अर्शद सेलिंग व्लॉग्स। आज की वीडियो आप लोगों को कस्टमर बेस बनाने के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर बेस किस किस्म की, किस तरह नहीं मैं कह रहा, किस किस्म की आपने बनानी है आपकी प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी गलती है वो मैंने ये प्रैक्टिकली भी तजुर्बा करके देखा है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग कपड़े का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग ओवरऑल एक वर्ड यूज़ करते हैं, कपड़े का काम स्टार्ट कर रहे हैं। कपड़े में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, मर्दाना कपड़ा है, बच्चों का कपड़ा है, लॉन है, ब्रांडेड कपड़ा है, नॉन ब्रांडेड कपड़ा है, रेप्लिका है, रेशमी है, ठीक है, सीजनल है, यानी कि इस तरह महंगा है, सस्ता है, मीडियम प्राइस में है, बहुत ज़्यादा फैंसी है, ब्राइडल वेयर है, यानी कि इस तरह कैटेगरीज हैं। उसमें आप लोगों ने जिस पे भी काम करना हो, ये मेरी बात याद रखिएगा कि अगर आप फेसबुक पेज बना रही हैं, इंस्टा पेज बना रही हैं, आप जनाब यूट्यूब चैनल बना रही हैं, जो भी आपका वेबसाइट है, आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपकी जो कैटेगरी है आपने उसको पहले बड़ी अच्छी तरह रिसर्च कर लेना है। आपने ये देखना है कि जी मैं इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट कर लूँगी। ज़ाहिर है जो महंगे कपड़े का काम है उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, सस्ते में कम होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ज़्यादातर लोग लालच में, कस्टमर जो सेलर्स जो है वो लालच में या अपनी मजबूरी में ये करते हैं कि जी हम पहले सस्ते कपड़े का काम स्टार्ट कर लेती हैं, तो बाद में जैसे जैसे काम चलेगा तो फिर हम जो है वो बड़े ब्राइडल वेयर या पार्टी वेयर या जो रेशमी है उसमें भी हाथ डाल लेंगे। ये बात याद रखिएगा कि आपके स्टार्ट में, जो आपने स्टार्ट में कपड़ा शुरू किया है अपने काम के शुरू में, अगर आपने उसी पे काम किया है और आपके पास वही कस्टमर इकट्ठा हो गया है, यानी कि आपने रेप्लिका का काम स्टार्ट किया था तो आपके पास रेप्लिका का कस्टमर इकट्ठा हो जाएगा। जाहिर है जब आप रेप्लिका की वीडियोस या रेप्लिका की तस्वीरें दे रही हैं तो आपके पास कोई पार्टी वेयर या ब्राइडल वेयर वाला तो नहीं लेगा, वो रेप्लिका वाले जो 1200, 1400, 1500, 1600 वाली कस्टमर होगा वो इकट्ठा हो जाएगा। आपका सब्सक्राइबर आता जाएगा, आपका लाइक होता जाएगा, आपकी फॉलोइंग बनती जाएगी, कस्टमर बनता जाएगा। अब वो जो कस्टमर आपने इकट्ठा कर लिया है वो सारा जो है वो रेप्लिका का सस्ता कस्टमर है, सस्ती चीज़ लेने वाला। अब आपके जहन में ये जाएगा जी अब मेरे पास तो इतने लाख या 50,000 कस्टमर या फॉलोवर इकट्ठा हो गया है, तो अब जी मैं जाके तो तिल्ले वाले या गोटा कनारी या ये जो मुकेश के महंगे 5-5, 10-10 हज़ार वाले ड्रेसेस हैं ये मैं सेल करती हूँ तो अब ये भी लेंगे। तो ये गलती कभी ना कीजिएगा। जो कस्टमर कट पीस का, रेप्लिका का, सस्ते कपड़े का 1400-1500 वाले कस्टमर आपने इकट्ठे किए हैं, उनको आप टक्करें मारती रहें, जितना मर्जी वो रेशमी अच्छी दिखाती रहें, वो उनकी वो पहुंच ही नहीं है, उनकी वो डिमांड ही नहीं है, उनकी वो चॉइस ही नहीं है। वो तो रेप्लिका लेने के लिए, कट पीस लेने के लिए आए हैं आपके पास। तो इसलिए आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आपने स्टार्ट में कस्टमर सस्ता इकट्ठा कर लिया है और बाद में आपने महंगा, वो जो महंगा कपड़ा आप लाई हैं ना, या तो फिर आपने अगर फॉर एग्जांपल होलसेल में 4000 का लिया है, इनको ला के 1500 का दे दें, 2000 का दे दें, फिर ये बाखुशी ले लेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको ये कहें कि मैं 4000 का लाई हूँ तो मैं 4500 का या 5000 का आपको दूंगी, तो खुद ही आप पहनेंगी या आप उसको रख रख के अपनी अलमारियों में उसको ख़राब कर लेंगी, वो आपसे ये कस्टमर नहीं लेगा। अब वो तरीकाकार क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप फैंसी कपड़े का या ब्राइडल वेयर का काम करना चाहती हैं तो स्टार्ट ही वो करें, स्टार्ट ही महंगे कपड़े से करें। अब आप कहेंगे कि भाई हमारा तो काम स्टार्ट में है तो कोई इतना कस्टमर भी नहीं है तो हम कैसे इतना करें, तो उसमें आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो आप 10 ड्रेसेस की, 5 की, 15 की वो करेंगी, उसको आप एडवर्टाइज़ करें, फेसबुक पे करें, यूट्यूब पे करें, जो भी आपका तरीकाकार है, वेबसाइट पे लगाएं। अब जो उस चीज़ का कस्टमर है ना, जो ब्राइडल वेयर का, पार्टी वेयर का, फैंसी का, रेशमी का, वो कहीं ना कहीं से ढूंढता हुआ वो आएगा आपके पेज पे, आपकी वेबसाइट पे। जब वो आएगा वो चाहे लेट ही आएगा, क्योंकि इस पार्टी वेयर के और ब्राइडल वेयर के और महंगे रेशमी कपड़ों के कस्टमर कम होते हैं, इसके सस्ते कपड़े के, रेप्लिके के या कट पीस के ज़्यादा होते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन क्योंकि हर बंदे की पहुंच नहीं होती या हर बंदे को वो चाहिए नहीं होता हर वक्त, वो पार्टीज या ब्राइडल वेयर या रेशमी तो हमने कोई मौक़ों पे पहनने हैं, शादी ब्याह, कोई इस तरह के फंक्शंस पे, तो वो जो चीज़ है उसका कस्टमर भी कम होता है और वो प्राइस वाइज भी महंगे होते हैं, तो उसका तबका भी कम है जो अमीराना तबका होता है। तो वो जो कस्टमर है वो आपको मिलेंगे ज़रूर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, एक मिलेगा, 2, 4, 5, 10, 6 महीने लग जाएंगे आपको
साल लग जाएगा। लेकिन जब वो इकट्ठे होते जाएंगे, कोई एक कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा, एक चीज़ लेगा, फिर वो दोबारा आपसे लेगा, फिर दो और आएंगे, वो और को बताएगा, टाइम लग जाएगा। लेकिन आपका वो कस्टमर वही इकट्ठा होगा जो अमीराना कस्टमर है, जिसको पार्टी वेयर, ब्राइडल वेयर, रेशमी कपड़ा चाहिए। उसमें अगर कोई आपके पास रेप्लिका लेने वाला या कट पीस वाला आएगा भी, तो वो देख के तो वो आपको अनसब्सक्राइब करके चला जाएगा कि जी इसके पास महंगे होते हैं, मेरी पहुंच में नहीं है। तो आपके पास वही कस्टमर इकट्ठा होगा जो आपके पास महंगा कपड़ा लेने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। फिर एक टाइम आएगा जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगी, आपका वो महंगे कपड़े का कस्टमर इकट्ठा हो जाएगा। तो जब भी आप महंगे से महंगा कपड़ा भी लाएंगी तो आपका इस तरह निकला करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो कस्टमर ही सारा रेशमी का और महंगा कपड़ा लेने वाला है। मेरे साथ यही हुआ है कि मैंने ये ट्राई किया है। मेरे पास मैंने क्या किया कि मैंने रेप्लिका से स्टार्ट किया। मैंने ब्रांड पे, मेरे पास सारा रेप्लिका का, कट पीस का, कचरे का, ये टाकियों का, ये कस्टमर था सारा लेने वाला। मैंने उसमें ब्रांड ऐड किया। ब्रांड वो भरने वाले नहीं थे, चंद कस्टमर थे कि 10% जो ब्रांड ही कीमत भरने वाले थे। तो वो जब मैं ब्रांड को दिखाता हूँ तो वो लेता नहीं है कोई, क्योंकि वो सारे रेप्लिका के और वो जो कट पीस के कस्टमर हैं ज़्यादा मोस्टली। तो अगर वो मैं दिखाऊं तो वो चुटकी में बिक जाते हैं जो कट पीस है या इस तरह का सस्ता कपड़ा। तो अब मैं अगर रेशमी इनको ला के दिखाऊँ तो एक सूट भी नहीं बिकता रेशमी का। अगर मैं 2500 3000 तक भी रेंज रखूँ तब भी कोई नहीं लेता। इनको रेंज चाहिए 1500 की, क्योंकि मेरे पास कस्टमर ही मोस्टली इस तरह का है। आप लोगों ने अपना माइंड बनाना है कि आपने कस्टमर इकट्ठा कौन सा करना है। ये कभी मत करें कि जी मैं सस्ता कपड़ा कस्टमर इकट्ठा करके बाद में दिखाऊंगा तो ये ले लेंगे, ये कभी भी नहीं लेंगे। ये आप करके देख लीजिए। इसमें आपने खुद अपनी एक जो ऑडियंस है उसको चुनना है, अपने कस्टमर को चुनना है। मर्दाना कपड़े का काम करें। फॉर एग्जांपल आप औरतों का काम स्टार्ट कर लेते हैं पहले, लड़कियों का, उसमें आप मर्दाना का जब दिखाएंगे तो आपका मर्दाना बहुत मुश्किल से बिकेगा। अगर आप स्टार्ट में ही मर्दाना का शुरू करेंगे, भले मर्दाना का कस्टमर कम है, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपके पास मर्दाना का इतना कस्टमर हो जाएगा कि आप जब भी मर्दाना कपड़ा लाएंगे 1 मिनट में बिकेगा। अब ये कपड़े का काम है, इसमें जूते आप दिखा लें तो जूते कोई नहीं लेता, क्योंकि ये जूतों का कस्टमर तो नहीं है, मैंने तो कपड़े का कस्टमर इकट्ठा किया है। इसलिए फोकस हमेशा अपनी प्रोडक्ट पे, उसकी वैल्यू पे, उसकी कैटेगरी पे करें और उस हिसाब से कस्टमर इकट्ठा करें। फिर आपका काम बहुत ईजी और अच्छे तरीके से चलेगा। अब ये आप करें कि आप कस्टमर सस्ता इकट्ठा कर लें, बाद में महंगी चीज़ दिखाएं, वो नहीं चलती। जब महंगा कस्टमर इकट्ठा कर लें, बाद में सस्ती चीज़ ले आएँ, तो वो क्वालिटी पे आपको ब्लेम करेगा। वो कहेगा जी, कंप्लेन करेगा कि क्वालिटी नहीं अच्छी, क्योंकि वो तो महंगा अच्छी चीज़ लेने वाले कस्टमर हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी बारीक पॉइंट है। यहाँ पे गलती कर जाती हैं लड़कियाँ, बाद में फिर वो उनकी मुसीबत बन जाती है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।